नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ कर रहा है। अभी फरवरी मास में मार्च तक यानी करीब करीब मार्च मध्य तक कई प्रकार के विशिष्ट योग बनने वाले हैं। सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं फरवरी में करीब करीब 13 तारीख को 13 फरवरी को सुबह 9:45 पर कुंभ राशि में सूर्य आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं धनु राशि के संबंध में। जी हाँ, धनु राशि का भविष्यफल किस प्रकार का होने वाला है 1 महीने तक। और ये सूर्य का परिवर्तन एक आरंभ की शुरुआत है, विशेष तौर पर आरंभ है कई प्रकार के परिवर्तनों का, क्योंकि सूर्य यहाँ पे रहने वाले हैं 15 मार्च तक सुबह करीब करीब 6:34 तक, जो आपके कहाँ रहेंगे। जो अब हम कुंभ राशि के पास धनु राशि के संबंध में बात करें तो तृतीय भाव में ये योग बनने वाला है। और उसके 2 दिन बाद ही 15 फरवरी को शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन तो स्वाभाविक हर महीने होता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत विशेष है। इसीलिए हमने एक विशेष तौर पर एक विशेष ये वीडियो आपके लिए उपस्थित किया है, क्योंकि 2 ग्रहों का विशेष प्रकार का योग और किस प्रकार परस्पर विरोधी ग्रहों का योग बन जाएगा। 4 ग्रह इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी हमने सूर्य के बारे में बात करी। सूर्य कहाँ जाएंगे? कुंभ राशि पर। अरे शनि वहीं चल रहे हैं कुंभ राशि पर। सूर्य और शनि पिता पुत्र, लेकिन आपस में परस्पर विरोधी एक दूसरे के, और वो एक ही ग्रह में योग बनाएंगे, एक ही घर में योग बनाएंगे तृतीय भाव में। और उसके 2 दिन बाद, जैसा भी आप 1 सेकंड पहले हमने बताया कि 15 तारीख को शुक्र भी परिवर्तित हो जाएंगे। शुक्र भी मीन में चले जाएंगे। मीन में अपने पूर्ण वर्चस्व में हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और वहीं चल रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी, और देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों एक ही भाव में, दोनों बुद्धिमान। शय मात का खेल, खुद नहीं लड़ते हैं लेकिन लड़वा देते हैं, और अपने अपने सहयोगियों को विशेष तौर पर सद्बुद्धि देने का प्रयास करते हैं, अपने अपने मार्ग से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चलाते हैं। तो आपके लिए विशेष प्रकार का योग रहेगा। सबसे पहला तो इस बात को समझ लीजिए, ऐसे समय में यदि आप अपने खासतौर पे मन को संयमित रखते हुए काम करेंगे तो सब आपके लिए शुभ होगा। लेकिन ये योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। ये परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रहों का जिस प्रकार का योग है, तारीख हमने आपको बताई 13 से लेकर विशेष तौर पर 15 मार्च तक रहेगा सूर्य का और शनि का योग, और शुक्र का भी योग जिस प्रकार से रहेगा 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का योग। ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं। 2 परस्पर विरोधी ग्रहों का योगायोग उठापटक देने के योग देता है। कहा जाता है कि वैमनस्य बढ़ता है आपस में, यानी आपस में मनमुटाव बढ़ता है, झगड़ों का योग देता है, संसार के दृष्टिकोण से भी और आपके निजी दृष्टिकोण से भी। मारपीट के योग तक हो जाते हैं ऐसे में ग्रहों के योगायोग के कारण से। तो ऐसे में परस्पर विरोधी स्वभाव, दोषारोपण, पारिवारिक दोषारोपण, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको सबसे पहले उपयोग करना है सद्गुणों का। ऐसे में पूर्ण कुंडली का एक विशेष योग बन जाता है कि यदि आप इस समय में बृहस्पति के सद्गुणों का उपयोग करने का प्रयास करें, सही गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें, ज्ञान का सानिध्य लेने का प्रयास करें, तो बहुत सारे कष्टों को सही प्रकार से आप जीवन में दूर कर सकते हैं। बृहस्पति प्रतीक है ज्ञान का, तो ये पूर्ण दारोमदार रहेगा कि यदि बृहस्पति सद्गुणों का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें तो लॉटरी भी लग सकती है। वैसे बृहस्पति आपके लिए बड़े अच्छे चल रहे हैं। यदि हम आपकी राशि के संबंध में बात करें धनु राशि वालों, तो इस समय में कई प्रकार के जैसे पर्याय हैं यहाँ पर, ये आपके लिए लॉटरी खोलने के योग भी बनाते हैं और कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाते हैं, कई प्रकार से सम्मान देने का योग बनाते हैं। तो उस प्रकार से तो शुभ ही चल रहा है। लेकिन एक इस योगा योग के चलते हुए एक बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि शनि अस्त हो गए। शनि अस्त होते ही, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अस्त नहीं रहने वाले। 5 मार्च को वो भी उदय हो जाएंगे, और फिर आखिरी के जो 10 दिन बचेंगे वो विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्ट दे सकते हैं। यानी 5 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, और उदय होने के बाद करीब करीब सूर्य तो वहाँ चल ही रहे होंगे साथ साथ में, तब उठापटक बहुत ज़्यादा स्थिति दे सकती है। आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, काम करने का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को ठीक रखने का हमको प्रयास करना है। गलत रास्ते पर मत जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी बातें इस बात पे रहेंगी कि जितना गलत रास्ते जाएंगे, झूठ फरेब इत्यादि गलत रास्ते, गलत प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करेंगे, उतने ज़्यादा ये ग्रहों का प्रभाव आपके लिए और दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबसे पहले अपने आप को सही रूप में धर्म का आचरण करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तब आपके जीवन में ग्रहों का योगायोग अच्छा हो सकता है। तो आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। सूर्य यहाँ जिस प्रकार से योग दे रहे हैं, वो विशेष तौर पर आपको इस बात का समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि आपके लिए विशेष तौर पर सूर्य जो है वो धन के लाभ देने के अवश्य योग देते हैं।
तो यानी सूर्य का परिवर्तन यहाँ जो हुआ है, लेकिन शनि वहाँ ठीक नहीं है, तो लेकिन सूर्य आपको धन लाभ के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। और बृहस्पति का योग तो चल ही रहा है इस प्रकार का कि आपको लॉटरी खोलने के योग बना सकते हैं। तो कई प्रकार से यदि आप, क्योंकि शनि जो है तृतीय भाव में जाकर पुरुषार्थ को किसी प्रकार से रोक देते हैं और वो हो गए अस्त, तो और सूर्य ने वहाँ जाकर आपको जिस प्रकार से लाभ का योग बनाया है, तो आप कोशिश ये करें अपने पुरुषार्थ को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि इस वक्त किसी प्रकार भी आपके कार्य को रोकने वाले नहीं हैं शुरू के समय में 5 मार्च तक। तो कोशिश करें पूर्ण तरह से इसका उपयोग करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा एक काम करें, श्वान, कौवे, कुत्ते को विशेष तौर पे उसकी सेवा कर लिया करें और आपको बहुत लाभ दे सकता है। एक और उपाय बताते हैं आपको, पुरुष लोग एक काम कर सकते हैं। यदि ऐसे में दाढ़ी मूछ के बाल, आमतौर पे जो लोग बहुत रोज शेव करते हैं, ग्रह दिखाते हैं कि धनु राशि वाले ऐसे में थोड़ी दाढ़ी रख लें इन दिनों, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये उपाय थोड़ा अटपटा है लेकिन शास्त्रोक्त है। ग्रहों की आकृति आमतौर पर लोग अपने स्वभाव के अनुसार से मूंछ इत्यादि दाढ़ी बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रहों का योगा योग साफ कहता है कि यदि ये छोटा सा एक उपाय करके देख ले तो देखिएगा परिवर्तन के योग बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो ऐसे में आप चाहे तो इस छोटे से उपाय का उपयोग कर सकते हैं। ग्रहों का योगा योग है और ये आपके जीवन में कई प्रकार के योग बनाता है, शुभ और अशुभ दोनों। तो कोशिश ये करें, धनु राशि वालों, आपके लिए किस प्रकार के योग हैं वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। समय समय पर इस प्रकार के वीडियोस हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। आपको इन सब का लाभ अवश्य लेना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान है ग्रहों को पढ़ने का, समय को पढ़ने का, और जो समय को पढ़ने के उपरांत अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समय की चाल को देखते हुए काम करते हैं, वो तो बेड़ा पार कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे नहीं समय के अनुसार से सब अपने आप होने वाला है, समय कुछ नहीं करता। अरे बिल्कुल, समय बहुत बड़ा खेल खेलता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ आप काम करना चाह रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, नहीं हो रहा था, कभी आपने वही उल्टी कम मेहनत करी और वो समय आया, वो काम हो गया। क्या था? समय का ही तो खेल था। अगर बड़े बड़े हम एक्टरों की बात करें, बड़े बड़े लोगों के, राजनीतिज्ञों के बड़े लोगों उदाहरण की उपस्थित करें, आदमी वही था, न शक्ल बदली न कुछ और आकृति बदली, भाग्य बदल गया, समय बदल गया, और वही व्यक्ति कहाँ कूड़ी में था, नीचे था, और कहाँ भाग्य उसके जाग गए। ये है समय का खेल। वही व्यक्ति दर दर भटकता था और वही व्यक्ति कहाँ पर राज्य पद पर टॉप मोस्ट पद पे पहुँच गया। समय का ही तो खेल है। कर्म तो है ही है, कर्म के द्वारा फिर भी मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, सही रास्ता बहुत लोग चलते हैं, सही चाल भी बहुत लोग चलते हैं, लेकिन समय है जो समय के अनुसार को, समय को समझते हुए कार्य कर लेते हैं, भाग्य उनके जाग जाते हैं। तो इसलिए लोगों के बनाए हुए बेकार की विडंबनाओं में न फंसे, ज्ञान को सही रूप से समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं वो बातें रखी। कोशिश करें इनका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। रही बात आपके लिए शुभ उपाय कौन से रहेंगे, तो सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप आलस्य को त्याग कर तुरंत काम करने पे लग जाएं। आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। गलत रास्ते में मत जाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें। आपका बृहस्पति इस वक्त एक ही बात बताता है कि जितना गुरु ज्ञान जो लोग हैं, गुरुजन हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, लड्डुओं का दान करने का प्रयास करें। विशेष तौर पर यदि हो सके तो आप हल्दी का दान कर सकते हैं। आप विशेष तौर पर किसी ब्राह्मण की सेवा कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये उपाय हमारे मति के अनुसार से आपके ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कोशिश करें इसका लाभ लेते हुए काम करें। धन्यवाद।